आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अपने ज़ुबान में रखे और शादो आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है बीफ शामी कबाब। तो आइए इसके अज्जा देखते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो के करीब बीफ बोनलेस गोश्त ले लिया है और इसके साथ ही 500 ग्राम के करीब चने की दाल ले ली है। चने की दाल अगर आपका दिल चाहे तो आप इससे कम कर सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चने की दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। सबसे पहले बीफ को इस पैन में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ ही चने की दाल भी इसमें शामिल कर देंगे। चने की दाल का पानी गिराकर मैंने इसलिए दाल डाली है ताकि मैं आपको पानी के आइडिया के मुताबिक बताऊं। बिस्मिल्लाह। मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा अज्जा का इंतखाब नहीं किया। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर भरकर लाहौरी नमक ले लिया है, इसे शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून के बराबर भरकर मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया है, रेड चिली फ्लेक्स, इसे शामिल कर देंगे। इसमें जी। और ये लहसुन के मुतालिक मैं आपको अपनी एक ट्रिक बता दूं। लोग इसमें अदरक या लहसुन की पेस्ट शामिल करते हैं। अदरक हम बाद में शामिल करेंगे बारीक क्रश करके, लेकिन लहसुन को मैं ऐसे ही छिलकों के समेत डालूँगी। वो इसलिए क्योंकि ये लहसुन का जो सेंटर वाला ये जो पार्ट होता है, ये गोश्त गलाने में बहुत मदद करता है। तो मैं इसकी जबों को ऐसे ही छिलकों समेत खोल कर बस शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये देखें, ये वाला लहसुन का जो पार्ट है ये गोश्त गलाने में मदद करता है। अब इसमें पानी की मिकदार ना ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दाल को मैंने पहले ही भिगो दिया हुआ था और गोश्त की मैंने बारीक बारीक बोटियाँ कर ली हैं, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, पानी बस इतना शामिल करेंगे कि दाल और गोश्त इसमें डूब जाए। अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। हाँ जी, तो 35 से 40 मिनट हो गए हमारे शामी कबाब के बैटर को पकते हुए। तो आइए अब इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, इसमें अभी भी थोड़ा सा बस पानी है। हम इसे खुश कर लेंगे और उसके बाद आपको इसे पीसते हुए दिखाएंगे। ये लहसुन की इस डंडी को निकाल लेंगे। मिट्टी के बर्तनों और सिलबट्टे का इस्तेमाल हमारी कदीम रिवायात में से एक है। ये मेरी मदर इन लॉ का सिलबट्टा है। मैं जब शादी होकर आई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिलबट्टे पर शामी कबाब बनाने का तरीका बताया। मेरी मदर इन लॉ सिलबट्टे के ऊपर शामी कबाब और कोफ्ते दोनों का मसाला पीसती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जो लोग सिलबट्टे का इस्तेमाल जानते हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे, और अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसे किसी फूड प्रोसेसर में डालकर भी पीस सकते हैं। तो आइए इसे पीसना शुरू करते हैं। ये देखें, जैसे ही शामी कबाब का मसाला बैटर इसका थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके सिल के ऊपर शामिल करेंगे। पहले हम इसे एक दफ़ा मोटा मोटा सा ऐसे दरदरा सा पीस लेंगे
क्योंकि दाल और गोश्त पहले ही बहुत अच्छी तरह से गल गए हुए हैं। कीमे के शामी कबाब और गोश्त के साथ शामी कबाब के जायके में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि गोश्त के साथ अगर आप शामी कबाब बनाएं तो इसमें ऐसे रुआं सा बन जाता है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और कीमे वाले शामी कबाब का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। पहले इसे मोटा सा पीसेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे बारीक पीसते जाएंगे। तो आप देखिएगा इस तरीके से शामी कबाब बनाने से इंतहाई लजीज शामी कबाब बनेंगे। दो तीन दफ़ा में ये इंशाअल्लाह ताला ये देखें बहुत अच्छी तरह से पिस जाएंगे। हाँ जी, अब इसके साथ ही हम इस शामी कबाब के बैटर को किसी खुले से बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। अब 1 टेबलस्पून के बराबर भरकर मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दिया है, वो डाल देंगे। अगर आपका दिल चाहे तो आप कोई भी मसाला भी शामिल कर सकते हैं, जैसे तंदूरी मसाला वगैरह। अब 1 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1 कटोरी भर के हरे पुदीने की शामिल कर दूंगी। अगर आप शामी कबाब को लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें हरे पुदीने का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि हरा पुदीना फ्रीज़ होने के बाद एक तो काला हो जाता है, दूसरे वो शामी कबाब में खटास पैदा कर देता है। और अगर आप शामी कबाब को थोड़े अरसे के लिए बना रहे हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल कर लेंगे 2 या 3 दिन के अंदर, तो आप इसमें हरा धनिया या हरे पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इसके साथ ही मैंने इसमें कटी हुई अदरक शामिल कर दी है, क्योंकि आपको पता है शामी कबाब और चने दोनों बादीपन पैदा कर देते हैं, लिहाजा इसलिए मैंने इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक अदरक का इस्तेमाल कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं इसमें एक एक करके 3 अदद अंडे शामिल कर दूंगी। अगर आप शामी कबाब अंडा लगा कर फ्राई करना पसंद करते हैं तो आप बैटर के अंदर अंडे ना शामिल करें, और अगर आपको क्रिस्पी कबाब पसंद है तो आप इसके अंदर अंडों का इस्तेमाल कर दें, बैटर के अंदर आप अंडे शामिल कर दें। फिर उसके बाद हमें अलग से ऊपर अंडा लगाकर शामी कबाब को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडों का इस्तेमाल आप बैटर के लिहाज से करेंगे। मेरा बैटर शामी कबाब का माशाल्लाह से ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए मैंने इसमें 3 अंडों का इस्तेमाल किया है। और अगर बैटर की मिकदार कम होगी तो हम इसमें 2 अंडों का इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने 3 अंडों का इस्तेमाल किया है। अब तमाम चीज़ें जो हमने शामी कबाब के बैटर में शामिल की हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप टेस्ट के लिए इसमें तंदूरी मसाला या अचार गोश्त का मसाला, आप कोई भी, और या शामी कबाब का मसाला डब्बे के पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घर के मसालों से बनाती हूँ। हाँ जी, अब शामी कबाब को बना लेते हैं। शामी कबाब को हाथ पर पानी लगाकर पहले कोफ्ते की शेप में इसको बनाएंगे, इसका बाउल बनाएंगे। उसके बाद आप इसको चपटा करके शामी कबाब की शक्ल दे दें। अगर आपको हाथ से शामी कबाब बनाने में परेशानी है तो आप किसी भी शामी कबाब के सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों की मदद से बनाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ऐसे आप शामी कबाब को जो दिल चाहे उसको शेप दे दें। ये हमने शामी कबाब बना लिया। अब शामी कबाब को बनाकर प्लेट में रख लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे।
आइए अब शामी कबाब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैं शामी कबाब सरसों के ऑयल में फ्राई करूँगी। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शामी कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल को खूब अच्छा गर्म होना चाहिए। फिर हम एक एक करके इसमें कबाब शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जब कबाब की एक साइड फ्राई हो जाए तो हम इसकी साइड को पलट लेंगे। आप थोड़ी सी तेज़ आंच पे इन्हें डीप फ्राई करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे फ्राई होंगे। जी ये देखें हमारा कबाब माशाल्लाह से कितना अच्छा फ्राई हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, ऐसे एक एक करके सारे कबाब फ्राई कर लेते हैं। जी ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं। अब इनका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो हमारे बीफ रेशादार शामी कबाब तैयार हैं। ये देखें, आप इसका टेक्सचर देखें माशाल्लाह से, ये कितने खूबसूरत इवन बने हैं। बगैर किसी सांचे की मदद से मैंने हाथ से बनाए हैं। ये देखें, आप इसका रेशा देखें, बहुत अच्छे हमारे कबाब बने हैं। आप इसे इमली और पुदीने की चटनी के साथ बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।